दोस्तों, ट्वेंटीज एक लाइफ का ऐसा पार्ट होता है ना, जो आप ये मान के चलिए ना उससे पहले का पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना ही उसके बाद का। ट्वेंटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है इंसान के जीवन का जिसमें वो अपने करियर की शुरुआत भी करता है, अपनी एजुकेशन की भी शुरुआत करता है, अपनी करियर की भी। एजुकेशन से मेरा मतलब है, ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे वाली एजुकेशन की बात नहीं, प्रोफेशनल। जैसे 18th या 19th में आपकी +2 हो जाती है, उसके बाद आप जब 20-21 साल के ही होते हो, जब आप अपना कॉलेज स्टार्ट करते हो। कोई लोग 19 में स्टार्ट करते हैं, कोई 20-21 में, इसी में कॉलेज स्टार्ट होता है। और एक नॉर्मल, अगर हम एक एवरेज पर्सन के हिसाब से सोचें, तो वो अपने करियर की शुरुआत भी 25 से 26 साल के आसपास में करता है। कोई 27-28 हो जाता है, तो कोई 23 में भी हो जाता है। मतलब एक एवरेज 25-26 साल हम मान के चल सकते हैं। तो ट्वेंटीज का समय होता था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडीज के हिसाब से भी, करियर के हिसाब से भी। लेकिन एक और चीज है जहां अगर आपने अपने ट्वेंटीज का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर लिया, या एक एवरेज तरीके से भी कर लिया, मैं उन वो एवरेज नहीं कर रहा हूं जो लोग कुछ सोचते नहीं, वो नहीं। जैसे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, अगर आप देखेंगे, अगर आपने अपने ट्वेंटीज का इस्तेमाल इस तरीके से किया, तो आप ये मान के चलिए, ये जो 10 साल है, 21 साल से लेकर 30 साल की जो टाइम हॉराइजन है आपकी लाइफ का, ये वीडियो बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने 10 साल का इस्तेमाल बढ़िया से कर लिया ना, तो आप जीवन भर मान के चलिए, एक इस तरीके से अपनी लाइफ निकाल सकते हैं, जैसे कि लाइफ के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। हम बात करेंगे डेफिनेटली दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हमें अपने ट्वेंटीज में क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कहाँ करना चाहिए, इन सब के बारे में बातें करेंगे हम कंप्लीटली। और फिर लास्ट में मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, एक ऐसी कैलकुलेशन जो आप सोचे भी नहीं होगा, आपने सोच भी नहीं रखा होगा कि इतना भी यूज हो सकता है, और वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। मिनिमम एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम एफर्ट्स के साथ। और अगर आपने थोड़ा ज्यादा किया तो आप खुद ही सोच जाएंगे, कैलकुलेशन देखकर आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के हिसाब से काम करेंगे, बात करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट से भी जो पहले पॉइंट आता है, कि आपको ना अपनी ट्वेंटीज में लोन कम से कम, या फिर आप ये मान के चलिए ना, कम से कम या फिर ना, मतलब लेने ही नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आपको लोन लेना है, नहीं तो नहीं लेना। ये छोटे मोटे लोन तो लेने ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन लोन वो तो पापा लेते हैं ना, वो हमें थोड़ी लेना है। अगर हम 20-21 साल में, तो हम खुद तो इतना कमा नहीं रहे कि अपनी एजुकेशन का लोन खुद ले लेंगे। वो तो पापा की बात हो गई, हम उनके करियर की बात नहीं कर रहे, हम अपने करियर की बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 20-21 साल के, उसके करियर की बात हो रही है। तो आपको तो लोन लेना ही नहीं है। और स्पेशली जो महंगे शौक इंसान होते हैं ना, कॉलेज में जाकर लोग करते हैं कि आईफोन के लिए ईएमआई पे ले लिया, ये कर लिया ईएमआई पे, वो कर लिया, बढ़िया सा लैपटॉप एयर बुक ले लिया, मैकबुक वगैरह ले लिए। तो नहीं करना, ये आप मान के चलिए। ये इतना तो आपको अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए इतने कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम एफर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम का मतलब कि हम कुछ भी सोचे ही ना। ये चीजें तो हमें सोचनी पड़ेंगी। फिजूल खर्चे तो हमें रोकने ही पड़ेंगे। अब वैसे आप एक बात मान के चलिए कि हम फिजूल खर्चे करते भी कैसे हैं। घर से ही पैसा लेके तो करते, खुद तो कमा नहीं रहे 20-21 साल में, घर से पैसा लेके ही करते हैं ना। तो उस घर से पैसे लिए को अगर अच्छी जगह इस्तेमाल करो, तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और घर वाले भी खुश रहेंगे। तो एक तो हमने पॉइंट देख लिया कि लोन तो लेना नहीं है और फिजूल खर्चे भी नहीं करने। लेकिन अगर मान लेते हैं आप 20-21 साल में नहीं, 25 साल के आसपास है, और आपने करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया है मान लेते हैं, तो भी आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो लोन वगैरह के चक्कर से तो बचना ही है, आपको इंश्योरेंस पहले करा लेना है। इंश्योरेंस सिर्फ आपको दो ही कराने हैं, ये मान के चलिए। तमाम इंश्योरेंस होते हैं, कुछ भी नहीं, किसी पर भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ दो कराने हैं। कौन से इंश्योरेंस है मैं आपको बता दूं। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, घर में जितने मेंबर्स हैं उनका होना ही चाहिए। एक तो पापा ने ले रखा होगा वो तो अलग बात है, जब आप खुद वर्किंग हो जाएंगे तो आपको खुद लेना पड़ेगा अपने लिए। तो एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर आप कमाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस भी आपको लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने कर भी रखा है, लेकिन ये मान के चलिए आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी इन्वेस्टमेंट से भी पहले। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कब चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बताऊं, लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जितना जल्दी हो सके, आपने जैसे ही कॉलेज
मतलब स्कूल खत्म किया, कॉलेज में जो एंट्री होती है उसी दिन से कोई, वैसे ऐसा होता नहीं है, मुझे पता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचता, ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं सोचेगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो तो सोचता है कॉलेज में आए अब तो मजे मजे हैं जीवन में, तो उड़ाएंगे पैसा। लेकिन ये बात ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना ही पड़ेगा। जब मैं कॉलेज में था मैंने नहीं किया, और उस समय ना कोई बताने वाला भी नहीं था, सच बताऊं तो उस समय कोई नहीं, यूट्यूब पर भी इस तरीके की बातें कोई नहीं करता था। उस समय यूट्यूब पर इस तरीके की तो डेफिनेटली बातें नहीं होती थी। हाँ, आज हो रही, आप लोग लकी हो, अगर आप सुने तो डेफिनेटली आप लकी हो, उस समय नहीं था कोई बताने वाला, लेकिन आज आपको बताने वाले हैं, मैं ही बता रहा हूँ। तो आपको ना जितना जल्दी हो सके, आप ये मान के चलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ये मत सोचो कि पैसा नहीं है, पैसा तो डेफिनेटली मुझे पता है सबके, इतना तो सबके पास होता है, कुछ तो होता है, महीने का 500 रुपया तो होता है ना। मैं 500 रुपया तो बहुत ही, मुझे पता है कॉलेज के लड़के किस तरीके से पैसे की बर्बादी करते हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी कॉलेज में रहा हूँ। तो 500 रुपये महीना तो कुछ नहीं है, वो तो आप कर ही सकते हो, 1000 रुपये महीने तो कर ही सकते हो आराम से। तो आप ये मान के चलो कि आपको पहले ये सोचना है कि जितना जल्दी हो सके, अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, फिर हम बाकी के पॉइंट बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहला तो करना कब है, जितना हो सके उतना जल्दी। अब उसके बाद नंबर निकल कर आता है कि आखिरकार कितना करना है। अब बात ये निकल कर आ गई, चलो ये तो हमने देख लिया कि जल्दी से जल्दी करना है, अगर हम 20 साल के तो 20 ही में करना है, 19 के तो 19 से ही करना है, 21 के तो 21 में करना है। तो आप ये मत सोचोगे आप 27-28 के हो गए तो अब नहीं कर सकते, तब भी करो। तो ये मान के चलिए जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि कितना करना है, इन्वेस्टमेंट करना कितना है। वो आप ये मानो कि जितना आपसे बन पड़े, जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चल सको। अगर आपके पास बहुत ही पैसे की कमी है, बहुत ही समस्या है, तो 500 रुपये महीना कर लो। अगर थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो तो 1000 कर लो, और अगर आपको पैसे की कोई समस्या है ही नहीं, नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है आपको पैसे की, मतलब ठीक ठाक आपके घर से पैसा आ जाता है, आप खुद भी थोड़ा बहुत कर लेते हो ना, तो 2000, 4000, 5000 जितना चाहो कर सकते हो, कम से कम। एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, 1000 रुपए तो करना चाहिए, एज ए स्टूडेंट बात हो रही, 1000 रुपए तो करना चाहिए, बाकी आप फिर 5000 तक भी कर सकते हो। हाँ, स्टूडेंट हो तो आप 50,000, 10,000 तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, लेकिन 5000 के अंदर अंदर तो आप कर ही सकते हो। 5000 के अंदर अंदर जितना हो सके, 500 से लेकर 5000 तक जितना भी हो सके आपको करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि करना क्यों है, वाई टू इन्वेस्ट, करना क्यों है। क्योंकि ये सवाल मुझे पहले ही लेना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मैंने कुछ और सवाल लिए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हमें करना क्यों है। देखो, ये तो सब बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो करो करो, लेकिन ना ये आपको कोई नहीं बता सकता कि क्यों करना है ये, क्योंकि ये खुद का पर्सनल कॉल है, आपका खुद का कॉल है कि आपको अपनी लाइफ आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद किस तरीके की देखनी है। अगर आपको अपनी लाइफ वैसी ही देखनी है जैसा कि मोस्ट ऑफ द लोग देख रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वही उसी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में वही स्ट्रगल हो रहा है, सब कुछ समस्याएं हैं, पैसे के लिए प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको इसी तरीके से लाइफ अपनी बितानी है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मत सोचो ही मत इस बारे में, और करना तो भूल ही जाओ, सोचना ही नहीं इस बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, से आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए और एक्शंस भी लेने चाहिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, एक्शंस भी लेने चाहिए, और एक्शन वो है कि आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, आज ही से। कितने समय के लिए? फुल लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए कुछ नहीं सोचना। इन्वेस्टमेंट अगर शुरुआत कर दिया तो लंबे समय के लिए करना है, 10 से 20 साल के लिए। अब बात निकल कर आती है कहाँ करना है, तो सबसे पहली बात, दो कैटेगरी आ जाती है इसमें कि आप अपनी 20s में हो, स्पेशली अगर आप 21 साल हो, 20 साल के हो ना, तो आपके पास समय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समय, आप ये मान के चलिए आपके पास तो लगभग लगभग 30-35 साल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको ना हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। आपको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। क्योंकि ना इक्विटी में क्या होता है कि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, आपको लगेगा यार पैसा ना डूब जाए। तो आप ये सोचो कि आपका टाइम होराइजन कितना है, आपका टाइम होराइजन है 30 साल, तो डेफिनेटली पैसा डूबेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहा है, पैसा डूबेगा फिर भी इन्वेस्टमेंट करें? हाँ करो, पैसा तो डूबेगा। 30 साल में पता नहीं कितनी बार मार्केट में क्रैश होगा, लेकिन पता नहीं कितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा। क्रैश तो होता है, लेकिन हर क्रैश के बाद मार्केट डबल ट्रिपल होता है। रिसेंटली कोविड वाले फॉल में आपने देखा मार्केट गिरा 40%, बढ़ा कितना? 200%।
ये होता है, गिरता है उससे डबल ट्रिपल बढ़ता है। तो जाने कितनी बार क्रैश होगा आने वाली 25 से 30 साल में, लेकिन आने वाले 25 से 30 साल में जाने कितनी बार भागेगा। तो आप ये मान के चलो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट तो आपको हाई रिस्क में कहाँ करना है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हो तो स्मॉल कैप में जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि इक्विटी में भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप लार्ज कैप में भी जाते हो, लार्ज कैप भी एक डिसेंट रिटर्न तो देते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के थ्रू आप करना चाहते हो तो आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कर सकते हो। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि इन सब चीजों से होगा क्या या कितना फर्क पड़ जाएगा। तो वो मैं आपको ना अब दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर ले जाकर, और फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि आखिरकार जो मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों का फायदा क्या है और कितना फायदा है। ठीक है, वो सब मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो देखो, एक ना मैं आपके सामने कैलकुलेटर रख रहा हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि उस कैलकुलेटर से आपको जब सामने वैल्यू दिखाई देंगी तब आपको समझ में आएगा। तो देखो, आपके सामने मैंने एक कैलकुलेटर रखा है, ये देखो आपके सामने आ चुका है। अब बात निकल कर आती है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको मिनिमम मिनिमम 1000 से 5000 तक का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट लेकर चलता हूँ, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, 3000 का अमाउंट लेकर चलता हूँ हर महीने। आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो 3000 रुपए एक बेसिक अमाउंट कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है। कोई नहीं कर सकता 2000 कर सकता, नहीं कर सकता 1000 कर सकता। ये कैलकुलेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात निकल कर आती है कि ये है एक स्टेप अप। स्टेप अप से मेरा मतलब है एक साल भर आपने 3000 किया है, अगले साल आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे। मान लेते हैं अगर आपने अपने करियर की शुरुआत करी है, पहली नौकरी, तो आप 3000 कर रहे हैं। फिर जब आप एक साल बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कितना अमाउंट बढ़ाएंगे आप, सिर्फ 10%, सिर्फ 10% इंक्रीज करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आप सोचो, आपने सिर्फ 3000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करी है, आप अपने 20s में हो, मतलब 20s की बिल्कुल शुरुआत में हो, 21 साल के हो। तो आपने क्या किया, 3000 से शुरुआत करी, 10% का इंक्रीमेंट डाला हर साल। तो अगर आप स्मॉल कैप या थोड़ा सा हाई रिस्क इक्विटी में करते हो, तो मैं 10 साल में, सिर्फ 10 साल के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 साल में 15% के रिटर्न बहुत आराम से आ जाएंगे। वैसे इससे भी ज्यादा आ जाएंगे, फिर भी मैं 15 ही लेके चलता हूँ। तो 10 साल में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, पता है 10 साल बाद कितनी होगी, वो होगी लगभग लगभग 11 लाख रुपए के आसपास। 21 साल के जब आप थे तब आपने 3000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, 10% की ग्रोथ से हर साल स्टेप अप के रूप में। आपकी वैल्यू हो गई 10 साल बाद 11 लाख रुपए। अब आप सोचो, आपने 11 लाख रुपए मतलब आपके इकट्ठे हो गए, तो क्या करना है आपको, निकालने थोड़ी है, आपको निकालने थोड़ी है। अब आपको क्या करना है कि चलो इन्वेस्टमेंट जितना होना था वो हो गया, इन्वेस्टमेंट जो होना था वो हो गया। अब आपको क्या करना है, नया पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। आप 30 साल में हो, अब आपको एंजॉय करना है, नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन पुराने ही पैसे को ग्रो करना है जो पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो 11 लाख हम पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, है ना। तो देखो, मैं 11 लाख का आपको फिगर दिखाता हूं तो आपको समझ में आ गया। 11 लाख हम पहले रखा है मेरे पास इन्वेस्ट करा हुआ, अब यही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आगे के लिए। उसी पैसे को बस छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, जहां लगा है वहां लगा रहने हैं, बस नया पैसा नहीं लगाना है। तो नया पैसा अगर नहीं लगाना है तो आप ये देख लीजिए, बस उसी पैसे को अगर छोड़ दिया तो वो 11 लाख रुपया 20 साल बाद आपका बनकर आएगा 90 लाख रुपया। कितना, 90 लाख। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने शुरुआत करी थी 3000 रुपए से, 3000 रुपए की SIP से शुरुआत करी थी, वो अब बन चुका, और सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया है, 30 साल तक। फिर उसके बाद इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि फिर तो बस वही जो पैसा पड़ा था वही छोड़ दिया है, और पैसा बना आपका कितना, 90 लाख। अब आप ये मान के चलिए कि वो अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर उसे आप कंटिन्यू भी करते रहते, अगर आप उसे कंटिन्यू करते भी रहते, वही 3000 और 10% की ग्रोथ के हिसाब से अगर आने वाले 30 साल तक अगर आप उस पैसे को कंटिन्यू कर देते, तो आखिरकार कितना पैसा बनता। तो ये भी देख लीजिए। ये तो हमने वो देखा है ना कि हमने 30 साल की जब हमारी एज हो गई फिर हमने इन्वेस्ट ही करना बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले आप देखिए, 1 सेकेंड, यहाँ कोई थोड़ी सी ये देखो 15% हमने 10% ही था एक्चुअली। 1 सेकेंड, ये तो स्टेप अप है ना, एनुअल स्टेप अप 10% ही करना है, और यहाँ हमने 15% के रिटर्न ले रहे हैं आने वाले कितने साल के लिए। हमें 20 साल से स्टार्टिंग करी थी, 50 साल तक करनी है, तो 30 साल का समय हो गया। और 30 साल का अगर हम समय लेकर चलते हैं
तो एग्जैक्ट जो अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना आता है देखिए। सिर्फ 3,000 से स्टार्टिंग करी थी और अमाउंट निकल कर आ रहा है 4 करोड़ से भी ज्यादा। कितना? 4 करोड़। ये देखो 4,17,63,700 रुपए निकल कर आता है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो कैलकुलेशन है ये आप भी अचीव कर सकते हो, आप भी अचीव कर सकते हो। बस जरूरत है समय पे प्लानिंग की। इन्वेस्टमेंट की ताकत तो मैंने आपको दिखाई दी, कंपाउंडिंग की ताकत तो मैंने आपको दिखाई दी। अब आपको किस तरीके से करना है आपको खुद सोचना है, क्योंकि मैं आपको चीजें बता सकता हूँ, करना ना करना वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपके पास लंबा समय है, अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी 20s की शुरुआत में, तो आपके पास लंबा समय है, तो आप थोड़े बहुत रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।